हेलो प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि बहुत ही स्वस्थ होंगे और बहुत ही मस्त। तो हम लोगों ने पिछली कक्षा में क्या पढ़े थे? पिछली कक्षा में प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या एक का एक पढ़े हुए थे। और अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रश्न संख्या एक का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या एक का दूसरा सवाल पढ़ेंगे। दूसरा सवाल भी प्रश्न संख्या वही है, निम्नलिखित संख्याओं का महत्तम समावर्तक यानी एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। तो दूसरा सवाल दिया हुआ है 38,220 और 196, ये दो संख्या दिया हुआ है और इसका हमको कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमें बनाना है, इस सवाल को महत्तम निकालना है। तो देखिए, क्योंकि 38,220 लेस देन 196, यानी 196 से ये संख्या क्या है? बड़ा है। 38,220 से 196 छोटा है। तो जो बड़ा संख्या होगा वो ए बराबर मानेंगे, तो ए बराबर कितना हो जाएगा? ए बराबर 38,220 कॉमा बी बराबर 196 हो जाएगा। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ए बराबर बी क्यू प्लस आर कॉमा आर से बराबर होगा 0 या नहीं तो 0 से बड़ा होगा आर का मान, और बी का मान जो है हमेशा जो है आर से बड़ा होगा। तो चरण फर्स्ट में देखेंगे, चरण फर्स्ट में हम लोग देखेंगे 38,220 बराबर, अब क्या करेंगे? 196 से हमें भाग देना है कितना में? 38,220 में। तो देखिए 38,220 में हमें भाग देना है कितना से? 196 से। तो हम लोग तो ये पढ़ चुके हैं भाग में या महत्तम में, ये जिस संख्या से यानी भाग गुना करते जाएंगे जब तक इस संख्या के बराबर या इस संख्या से कम होगा तब तक गुना करते रहेंगे। तो 196 को अगर हम 195 से गुना करते हैं तो देखिए 6×5 = 30 का 0, हाथ में 3, 9×5 = 45, 3 48, हाथ में 4, 5 × 9, 9×6 = 54, 54 का 4, हाथ में 5, 81, 5 86 के 6, हाथ में 8, 9 8 17। फिर अब 1 से गुना करेंगे तो 196। देखिए 0 और 4 12 के 2, हाथ में 1, 9 6 15 6 21 1 22 के 2, हाथ में 2, 9 7 16 2 18, हाथ में 1 2 1 3। हमको देखिए जितना संख्या यहाँ है उतना संख्या सेम का सेम हमें मिल गया। तो हम क्या करेंगे? डायरेक्ट 195 मरतबे लगाएंगे। यहाँ 195 मरतबे इस यहाँ पे गुना करेंगे तो 222, 220, ये कट गया यानी शेषफल हमें 0 प्राप्त। तो अब यहाँ पे देखिए 196 गुने भागफल हमें कितना आया? 195 प्लस शेषफल हमें 0 आया। तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि शेषफल बराबर 0 प्राप्त हुआ इसीलिए इस चरण का भाजक क्या हुआ? 196 है, और इस चरण का भाजक 196 है। तो अतः जो भाजक होता है ना, जो अंतिम में जो भाजक होता है वही क्या होता है? महत्तम समावर्तक होता है। तो 38,220 और 196 का मौसा यानी एचसीएफ कितना हो जाएगा? 196 होगा। अब इसी में हम लोग प्रश्न संख्या 1 के तीसरा क्वेश्चन को देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन दिया हमें 867 और 255। तो यहाँ देखिए चूंकि 867 लेस देन 255 यानी 867 जो है बड़ा है किससे? 255 से। 255 छोटा है, 867 बड़ा है। तो बड़ा संख्या को हम लोग ए बराबर मानते हैं, तो ए बराबर हो जाएगा 867, बी बराबर 255। तो अब यहाँ पे लिखेंगे, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर कॉमा 0 ग्रेटर देन इक्वल टू आर ग्रेटर देन बी। यानी इसमें कहने का मतलब, इस चिन्ह का मतलब ये हुआ जो आर का मान 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, और बी का मान जो है आर से हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा।
तो चरण फर्स्ट में देखेंगे, चरण फर्स्ट में 867 बराबर 255। अब देखिए, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, 255 से भाग देना है कितना में, 867 में। तो 255 से भाग देंगे 867 में, तो 1 से लगाएंगे तो इतना है, 200 लगाएंगे तो 200 हो जाएगा कितना, 4 यानी 510। 3 से लगाएंगे तो 3 से 5 दिया 15 के 5 हाथ में 1, 15 के 16 के 6 हाथ में, 16 के 6 हाथ में 1, फिर 2 तिया 6 1 7। यानी अब जो यहाँ पे 765 हुआ, अब घटाएंगे तो 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया 1। यानी हमें भागफल आया 3 और शेषफल कितना आया 102। अब यहाँ लिखेंगे हम 867 गुने भाजक, तो भाजक कितना है 255 और भागफल कितना आया 3 आया, तो 3 प्लस शेषफल हमें 102 आया, तो यहाँ पे 102। और यहाँ पे देखिए अभी तक हमें क्या है, शेषफल बराबर 0 प्राप्त नहीं हुआ है। जब तक 0 प्राप्त नहीं होगा तब तक हम क्या करेंगे, यही प्रक्रिया अपनाते रहेंगे। तो अब यहाँ पे शेषफल बराबर नॉट इक्वल टू 0, तो अब चरण 2 में देखेंगे, तो चरण 2 में देखेंगे तो अब 255 में भाग देना है कितना से, तो 102 से भाग लगाना है। तो अब 102 से जब भाग लगाएंगे 255 में, तो अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ हम भाग लगा रहे हैं कितना से, 102 से, कितना में 255 में। तो 2 मरतबे लगाएंगे तो 204 हो जाएगा, 3 मरतबे नहीं लगेगा। तो 2 मरतबे 5 में से 4 गया 1, यहाँ पर 5 में से 0 गया 5, ये कट गया। तो अब हमें देखिए चरण 2 में जो है 255 में भाग दिए 102 से, तो 102 से भाग दिए तो 2 मरतबे भागफल 2 आया और शेषफल 51 आया। अभी भी हमें जो है शेषफल बराबर 0 प्राप्त नहीं हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि शेषफल नॉट इक्वल टू 0। अब चरण थर्ड में, चरण 3 में देखेंगे, तो चरण 3 में देखेंगे तो अब यहाँ पर 102 में भाग देना है हमें कितना से, अब यहाँ पर भाग देना है हमें 102 में भाग देना है कितना से, 51 से। 51 से भाग देंगे तो 2 मरतबे 51 दूना 102, यानी कट जाएगा, शेषफल हमें 0 प्राप्त हो जाएगा। तब यहाँ पर देखिए अब चरण 2 में लिखेंगे 102 बराबर 51, यानी भाजक जो भाग दिए हैं गुने 2, 2 मरतबे लगा और शेषफल हमें कितना प्राप्त हुआ, तो 0 प्राप्त हुआ। अब यहाँ लिखेंगे चूंकि शेषफल बराबर 0 प्राप्त हुआ तो लिखेंगे, इसीलिए इस चरण का भाजक कितना है, 51 है। इस चरण का भाजक कितना है, 51 है। अतः 867 और 255 का मौसा यानी HCF कितना होगा, 51 होगा। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो समझ में अच्छा से आया होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे।